बिलाल राव मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक हुकूमत के साथ है, जिसके अंदर हम रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक साल की अगर हम पूरी हुकूमत देखें तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इक़दाम हुए हैं, जिसके अंदर रोड टू मक्का है, इकनॉमिक साइड पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके अलावा सोशल साइड पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। लेकिन आज जो मेरा मकसद है ज़्यादा बात करना है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कितने हुए हैं। 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर मैं आज बात करूँगा, जो कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 1 साल की कारकर्दगी के अंदर उनके बेहतर इक़दाम हैं। एक तो लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म हैं जो इन्होंने किए हैं, दूसरा फाटा रिफॉर्म्स हैं जो प्रीवियसली जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे जो कि अब मर्ज हो चुके हैं केपी के अंदर, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स किए हैं वो, और तीसरी चीज़ जो लीगल रिफॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के ऊपर बताना चाहूँगा। लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म जो पंजाब के अंदर हुए हैं, एक तो ये पूरा एक नया इनकलाब आने लगा है पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जो सीधा इसके अंदर चीज़ें जो पिछले जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनसे मुख्तलिफ है। एक तो आप जितने भी सिटीज़ हैं या बड़ी सिटीज़ हैं उसके अंदर एक अलहदा निज़ाम लेके आ रहे हैं, जैसा कि इस्तांबुल में है या लंदन में है या न्यूयॉर्क में है, जितना कि बड़ी सिटीज़ जिस तरह चलती हैं, उसी तरह पंजाब की जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रहीम यार खान है, वहाँ पर एक पूरी मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट होगी और उसका एक मेयर होगा। और वो मेयर जो पहले इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था, यानी कि यूनियन काउंसिल के लोग जो चेयरमैन थे वो एक मेयर को बनाते थे, इस दफ़ा बिल्कुल तब्दील होने जा रही है ये चीज़। डायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो मेयर्स होंगे, जैसा इस्तांबुल में होता है। जैसे अगर लाहौर की एग्जांपल लें तो 20-30 लाख वोट लेके वो मेयर आएगा, बड़ा पावरफुल मेयर होगा। उसके साथ साथ हमने उस मेयर को जो इख्तियारात दे रहे हैं वो भी पहले कभी नहीं दिए गए। एक तो उनके पास डेवलपमेंट के काम भी वो करेंगे, उसके साथ साथ उनको एजुकेशन दी जा रही है कि वो एजुकेशन भी जो लाहौर की है वो उसको देखेंगे अगर एक मेयर को अगर हम देखें। उसी तरह LDA, वासा और जो वेस्ट कंपनीज हैं वो भी उनके अंडर आ रही हैं। तो जो एक मेयर होगा वो उसी तरह ही काम करेगा अपने शहर के लिए जैसे कि बाकी मुल्कों में शहरी हुकूमतों के लिए होता है। और दूसरी बात, जब डायरेक्टली इलेक्टेड होगा तो उसके पास मैंडेट होगा पूरे शहर का। तो एक तो ये बहुत बड़ा स्टेप चेंज आ रहा है जो कि उसके पास मैंडेट बहुत बड़ा है और वो डेवलपमेंट करवा सकेगा। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर स्टेप चेंज आया है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, वो ये आया है कि पहले यूनियन काउंसिल्स होती थी जिनका तो लोगों से पूछें भी तो उनको नहीं पता होता था कि वो किस यूनियन काउंसिल से हैं, जबकि आप उनके गांव या उसके इलाके का उनको पता होता था। इस दफ़ा हम जो यूनियन काउंसिल का जो साइज़ है उसको छोटा कर रहे हैं, कोई 4 गुना कम कर रहे हैं और उनको हम गांव की सतह पे लेके जा रहे हैं, यानी कि जहाँ से लोग एफिलिएट करते हैं उन ऑर्गेनिक कम्युनिटीज़ को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं और हम लोग विलेज काउंसिल्स बना रहे हैं। तो तकरीबन 22,000 के करीब पूरे पंजाब में विलेज काउंसिल्स बनेंगी, उसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जैसे पहले होते आ रहे हैं। उसके अलावा जो इस दफ़ा चेंज आ रहा है इनके लिए वो फंड्स बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तकरीबन डेवलपमेंट फंड्स कोई तकरीबन 30% के करीब डेवलपमेंट फंड डायरेक्टली पंजाब फाइनेंस कमीशन के थ्रू दिए जाएंगे, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। इनके पास भी इख्तियारात होंगे और इससे होगा ये कि जो फैसले करने हैं वो लाहौर में बैठा कोई बंदा नहीं कर रहा होगा, जबकि जैसे एक जो छोटा इलाका है, गाँव है, वहाँ की जो विलेज काउंसिल होगी वो खुद बैठ के उन पैसों के बारे में बात करेगी। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। उसके अलावा एक और बड़ी जो डिफरेंट चीज़ लेके आ रहे हैं हम लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, इससे पहले होता था कि जो छोटी पार्टीज होती थी उनको जो वोट पड़ते थे उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी काउंसिल के अंदर, जो सिटी काउंसिल हैं, दूसरी काउंसिल हैं। तो इस दफ़ा हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो कि बाकी मुल्कों में भी चल चुका हुआ है और बल्कि उससे आगे भी जा चुके हुए हैं, लेकिन हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जितनी आपको वोट पड़ेंगे किसी पार्टी को उसके मुताबिक उनकी नुमाइंदगी होगी सिटी काउंसिल के अंदर और वो भी अपनी आवाज़ उठा सकेंगे सिटी काउंसिल के अंदर। तो एक तो ये हम कोई इनकलाबी इक़दाम लेके आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर और हमारा मकसद है कि इसको जितनी जल्दी रोल आउट कर दिया जाए बेहतर है। अभी भी काम इसके ऊपर चल रहे हैं जिसके अंदर डिलिमिटेशन वगैरह और रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द इस साल के नवंबर-दिसंबर तक ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे जो रिफॉर्म जो मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने किए हैं
वो फाटा के अंदर फेडरेटेड ट्राइबल एरियाज के अंदर। एक तो पहली दफ़ा हुआ है कि हाँ जी, जो दूसरे रिफॉर्म मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने किए हैं वो जो जमशुदा कबायली अजला हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा की। तो पहली चीज़ तो उनके जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं। पहले जितने फंड्स मिलते थे उससे कोई आप तकरीबन 100 से 150 बिलियन तक ये लेके गए हैं। दूसरा, उसके अंदर जो काम चल रहे हैं, मसलन वहाँ पर स्कूल्स वगैरह जो हैं वहाँ पर नए बनाए जा रहे हैं स्कूल्स, फिर उन स्कूल्स के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जा रहा है, फिर उनके अंदर टीचर्स लाए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हेल्थ में देखा जाए तो हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जा रही हैं, उधर मेडिसिन दी जा रही हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग करवाई जा रही है ताकि उधर टीचर और डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल भी। उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक बहुत अच्छा इक़दाम किया गया है, सेहत जो इंसाफ कार्ड है वो तमाम की तमाम आबादी को दे दिया गया है ताकि उनके पास फैसिलिटी हो कि वो प्राइवेट पे जाना चाहें या कहीं पे भी अपना इलाज करवाना चाहें। और उसके अंदर एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया जो इन्होंने किया है वो ये किया कि अगर कबायली अजला के लोग अगर अपना शनाख्ती कार्ड दिखा कर भी अपना इलाज करा सकते हैं, यानी कि उनका शनाख्ती कार्ड ही असल में उनके लिए शेर इंसाफ कार्ड है। तो एक तो ये इक़दाम बहुत ज़्यादा अच्छे किए गए। फिर उसके बाद उधर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, उसके अलावा पुलिस की जो चीज़ें की जा रही हैं उधर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा है ताकि उनको मेन स्ट्रीम किया जा सके। वही रूल्स और साथ साथ वही जो सहूलियात हैं जो कि केपी में दी जा रही हैं, कोशिश की जा रही है जितनी जल्द से जल्द है उस गैप को इन अजला में भी पूरा किया जाए। इसके अलावा मस्जिदें हैं, वहाँ पर सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। ऐसी ये स्कीम्स हैं जो कि 1-2 साल के अंदर अंदर इनके जो नतायज हैं वो लोगों तक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक बड़ा फंड और भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि उधर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी फाटा में किए जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जो कि बड़ा ज़रूरी भी है करने के लिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ रिफॉर्म्स में की जा रही है वो लीगल रिफॉर्म्स हैं। लीगल रिफॉर्म्स यानी कि जैसे लीगल एड पहले कभी नहीं होता था कि अगर आप किसी केस में आपके ऊपर कुछ हुआ है, अब ये इक़दाम किया जा रहा है कि लॉ एक लेकर आया जाए कि उनको लीगल एड भी मिल सके। एक तो ये किया जा रहा है। फिर दूसरा, सिविल जो केसेस हैं जैसे कि केपी में पहले किया गया था, इधर भी अब पूरे जो है फेडरल एरिया से किया जा रहा है कि जो सिविल केसेस हैं वो 18 महीने के अंदर अंदर उनको बाइंड किया जाए ताकि ख़त्म हों, ताकि लोगों को फौरी और जल्द इंसाफ मिले। ये जितने भी 3-4 ये बिल्स वगैरह हैं ये इस टाइम में नेशनल असेंबली के अंदर हैं, डिफरेंट कमेटीज़ के अंदर चल रहे हैं। जैसे ही वो उधर से पास होंगे तो फिर वो सेनेट में जाएंगे और वहाँ से पास होंगे। और ये मेरे ख्याल में अगर ये पास हो जाते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट से तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा जिसके अंदर आपका लीगल और सिस्टम के अंदर बहुत बेहतर इंसाफ और जल्द इंसाफ मिल सकेगा। तो ये मेरे ख्याल में 3 रिफॉर्म्स हैं जहाँ पे पिछली हुकूमत इस हुकूमत ने पिछले साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिफॉर्म किए हैं और इनके जल्द ही नतायज आपको अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बेहतर होंगे और लोगों को सर्विस डिलीवरी मिल सकेगी। शुक्रिया।